हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग 17 मार्च की मॉर्निंग में जो पेपर हुआ उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर log x। अब बहुत ही आसान सवाल है, इनवर्स फाइंड करना है। y की वैल्यू दे रखी है 5 की पावर log बेस 10 नंबर इज x। अब इस क्वेश्चन में हमें पता है जब भी इनवर्स फाइंड करना है सबसे पहले x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो दोनों तरफ सबसे पहले log लेंगे विद बेस 5। तो log बेस 5 number y is equal to log base 5 to the power log base 10 number x। इजीली दिख रहा है कि ये log 10x आगे आ जाएगा, log 5 की वैल्यू 1 है तो हमें मिल गया log base 5 number y is equal to log base 10x। x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना है, एंटी लॉग लिया विद बेस 10 तो हमें मिला log 5y। इसको आप यहां पे देख भी सकते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ log लिया विद बेस 5 और यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल गई 10। हमें पता है टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन x को फाइनली y से रिप्लेस करेंगे और y को x से रिप्लेस करेंगे, हमारा आंसर ये आ गया। ये एक ऑप्शन था जो SCQ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में आया था। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स S1 एंड S2। दीज आर द टू सर्कल्स। हमें इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। मतलब सवाल ऐसा कुछ कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट इस सर्कल पे मूव कर रहा है, एक पॉइंट इस सर्कल पे मूव कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है। एक सर्कल एक और सर्कल, दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि दोनों सेंटर्स को हम ज्वाइन करेंगे और ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे P और Q के बीच में। और दोनों रेडियसेस अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, R1 और R2 मुझे सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। दिस इज आवर आंसर। तो हम जल्दी से पहले इनके सेंटर्स फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे और PQ में से R1 प्लस R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि मिनिमम है। चेक करिए, ये पहले वाले सर्कल का सेंटर आ रहा है 5,5, दूसरे वाले का सेंटर आ रहा है 12,5। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज 5 और 12 का डिफरेंस, दैट इज 7। तो PQ की वैल्यू तो हमारी 7 हो गई। अब रेडियस दोनों की 3 है, तो द डिस्टेंस AB जो कि शॉर्टेस्ट है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हो गई 7 - 3 दैट इज 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दे रखी हैं और हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही आसान सवाल है। देखिए वर्टिसेस आर, एक तो Z, तो लेट्स से दिस इज आवर Z, ये हमारी फर्स्ट वर्टेक्स है, इसको A बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्टेक्स इज आयोटा Z। हम सब जानते हैं आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो वेक्टर है, वो 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है। तो हमने इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो ये हमारा हो गया आयोटा Z। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसका मैग्नीट्यूड अगर मॉड Z है तो इसका मैग्नीट्यूड भी मॉड Z होगा। नाउ थर्ड वेक्टर इज Z प्लस आयोटा Z। Z प्लस आयोटा Z मतलब अगर मैं एक स्क्वायर कंप्लीट करूं तो इसकी जो डायगोनल है दिस इज Z प्लस आयोटा Z। ओके, तो हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है अगर हम देखें तो तीनों को ज्वाइन करने पे ये ट्रायंगल, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। टू फाइंड दिस एरिया, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना बहुत आसान है। एंगल 90 डिग्री है, एक साइड लेंथ Z है मॉड Z, दूसरी साइड लेंथ B मॉड Z है, दैट मींस एरिया हो गया हाफ मॉड Z इनटू मॉड Z, हाफ मॉड Z स्क्वायर। काफी आसान सवाल था कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। नेक्स्ट क्रैमर्स रूल हमेशा आता है। देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हमसे बोला है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं, तीनों इक्वेशंस को ऐड करने वाला हूं। अगर आप तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, K प्लस 2 टाइम्स X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू K स्क्वायर। अब साफ साफ दिख रहा है अगर K की वैल्यू -2 हो गई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, तो हमारा X प्लस Y प्लस Z के आगे आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा नॉन जीरो क्वांटिटी। दैट मींस 0 इक्वल टू नॉन जीरो क्वांटिटी आ जाएगी, दैट मींस X Y Z की ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। तो K इक्वल टू -2 पे हमें नो सॉल्यूशन मिल रहा है। इसी सवाल को अगर हम चाहें क्रैमर्स रूल से करना तो आप कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करके। स्लाइड्स में आपको दिखा देता हूं, स्लाइड्स अगर आप देखेंगे तो डिटर्मिनेंट को 0 करते ही K की वैल्यूज मिल रही है। K की वैल्यू 2 वैल्यू मिल रही है, -2 और 1। -2 के लिए एक डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 जो हमारा है वो नॉन जीरो आ रहा है। डेल्टा 1 नॉन जीरो आ रहा है तो हम बोल सकते हैं K की वैल्यू -2 के लिए D 0 है,
लेकिन D1 D2 D3 में से एक नॉन जीरो है, तो नो सॉल्यूशन का केस है। ओके, और 10th क्वेश्चन अगेन सर्कल का सवाल है, काफी आसान सवाल है, सिर्फ इतना सा पूछ रहा है कि लोकेशन ऑफ सेंटर क्या है। तो ध्यान से अगर देखें तो सर्कल का जो सेंटर है फर्स्ट वाला इट इज 5,5 और उसकी जो रेडियस है इट इज अगेन 3। सेम सर्कल पिछले सवाल में भी था, जो सर्कल का सवाल था, फर्स्ट इक्वेशन तो सेम है। सेकंड लिखिए 8,5 एंड रेडियस इज अगेन 3। बस हमें इसको प्रॉपर बना के ये पता करना है कि ये 5, 5, 8, 5, 3, 3 इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो मैं प्रॉपर फिगर बताता हूं आपको किस तरीके से बन रहा है। 5, 5 और 8, 5 दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। एक सर्कल ऐसा, ये हमारा सेंटर है, दूसरा इसी से पास कर रहा है। दिस इज सेंटर नंबर 2, दिस इज सेंटर 1, दिस इज 5,5, दिस इज 8,5 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 3, क्योंकि इनकी रेडियस भी 3, 3 ही है। अब हमसे जो ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं वो हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला लिखा है सर्कल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ईच अदर। दोनों के जो सर्कल्स हैं इनके जो सेंटर्स हैं वो एक दूसरे पर लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिर लिखा है सेंट्रलाइज इन ईच अदर्स रीजन, मतलब एक का सेंटर दूसरे के रीजन के अंदर लाई कर रहा है, ऐसा नहीं है क्योंकि वो बाउंड्री पे है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये सही थी। आगे देखें, दे कट एट 2 पॉइंट्स, दिस इज 2 पॉइंट्स नॉट पेयर, 2 पॉइंट्स, तो ये दोनों बेसिकली कर ही रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, तो ये भी करेक्ट आंसर है। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज एवरेज ऑफ रेडियस, तो रेडियस इसका सम एवरेज है वो हमारी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, जो कि हमने बिल्कुल देखा ही सही अभी कि ये डिस्टेंस 3 है, दोनों रेडियसेस का अगर सम करूंगा तो 3 + 3/2 एवरेज इज 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफी आसान अगेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 1, 2, 3। एक पॉइंट दे रखा है और एक लाइन दे रखी है और हमें बोला जा रहा है वो प्लेन बताइए जो y एक्सिस को कंटेन करे और इस पॉइंट से पास करे। तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर हमारी ये y एक्सिस है तो दो ऐसे प्लेन हैं जो y एक्सिस से पास करते हैं, हमारा yz प्लेन और हमारा xz प्लेन। एक की इक्वेशन होगी x = 0, एक की इक्वेशन होगी z = 0। तो मैं बोल सकता हूं एनी प्लेन जो y एक्सिस को कंटेन करेगा वो होगा फैमिली ऑफ प्लेन x + λz = 0, जो कि p1 + λ p2 = 0 लिखा है। अब टू फाइंड लैम्डा बस मुझे 1, 2, 3 सेटिस्फाई कराना है। 1, 2, 3 इसमें सेटिस्फाई कराया तो मुझे लैम्डा की वैल्यू, दिस इज लैम्डा की वैल्यू हमें -1/3 मिल रही है और इस -1/3 को वापस यहाँ पे पुट किया तो मुझे मिल रहा है 3x - z = 0, 3x - z = 0, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो ये पीएनसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे सामने आया था। क्वेश्चन इस तरीके से है कि 2 ग्रुप्स, वन हैज 4 बॉयज एंड 7 गर्ल्स एंड द अदर ग्रुप हैज 6 बॉयज एंड n गर्ल्स। तो एक ग्रुप आपके पास है जिसमें 4 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं, और इसी के साथ जो दूसरा ग्रुप आपको दे रखा है उसमें इसने बोला है कि 6 बॉयज हैं और n गर्ल्स है, और ऑफ कोर्स ये जो n अननोन क्वांटिटी यही आपको फाइंड करनी है। ठीक है, कंडीशन आगे इस तरीके से दे रखी है कि द फर्स्ट ग्रुप कम्पीट्स विद द अदर ग्रुप, और जो मैचेस हैं वो इस तरीके से हैं कि बॉयज के साथ ही मैच हो रहे हैं और गर्ल्स के साथ मैच हो रहे हैं। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ मैचेस की क्वांटिटी 52 है। तो बहुत ही इजी लेवल पे पीएनसी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमें बॉयज का आपस में मैच करवाना है तो ग्रुप 1 से एक बॉय सिलेक्ट करना होगा और ग्रुप 2 से भी एक बॉय, तो उसकी चांसेस हो गई 4c1 × 6c1, ये हो गए 24। ये हुए टोटल मैचेस बिटवीन दी बॉयज। ठीक है, सिमिलर वे में गर्ल्स की बात करें, यहाँ पे 7 गर्ल है और यहाँ पे n गर्ल है, तो 7c1 × n c1 ये हुआ 7n। तो 24 तो मैचेस हो गए बॉयज के आपस में और 7n मैचेस हो गए गर्ल्स के आपस में। अगर इन्हें ऐड करेंगे तो विल गेट द टोटल मैचेस, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 52 दे रखी है। तो सॉल्व करेंगे एक स्टेप और आपको मिलेगा n = 4। तो बहुत ही इजी लेवल पे ये वाला क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे है ये ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपके सामने क्वेश्चन है। tan इनवर्स x + 1 + cot इनवर्स 1/x - 1 = tan इनवर्स 8/31। डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ये भी एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो cot इनवर्स 1/x - 1 था उसे राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स a - tan इनवर्स b अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इस स्टेप को चेंज करना पड़ेगा। इसे मैंने चेंज किया है tan इनवर्स x - 1 में। उसके बाद मैंने tan इनवर्स 8/31 इसको a लिया, tan इनवर्स a - tan
इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज tan इनवर्स ये a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं 2 ही स्टेप हमने सॉल्व किया है और इक्वेशन एक बहुत ही इजी सी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। ये इक्वेशन सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिलहाल क्या कर सकते हैं, हम ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 31 ऊपर चल जाएगा, नीचे का भी एलसीएम 31 होगा, 31 वुड बी कैंसिल आउट। और आगे के लिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये रहा, जैसे ही आपने एलसीएम लिया 31 कैंसिल हो गया, फाइनली यहाँ पर ये आया, इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8x and 31 minus 8, 31 minus 8 is 23. Now that is equals to minus 31 into minus 1, that is 31 plus 8, 39 minus 31x. ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और एक छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पर आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन आपसे सम की डिमांड कर रहा है, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी होगी, -31/4। ठीक है, तो ये भी एक इजी लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। देखिए ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस डे वाले पेपर में शिफ्ट 2 में आया था, उसमें आई थिंक जीआईएफ ऑफ एक्स की जगह पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं देकर के ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट दे रखा है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव cos इनवर्स x माइनस जीआईएफ ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू sin इनवर्स x माइनस जीआईएफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, देखो वैसे तो बहुत इजी है बिकॉज x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, तो जीआईएफ ऑफ x की वैल्यू बहुत इजीली आपको दिख जाएगी कि इसकी वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज 0 पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और आपके सामने सिंपली बचेगा cos इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय sin इनवर्स x, और नीचे आप x माइनस एक्स क्यूब से x को कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लोगे तो आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटी क्या बचेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और अब आप इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा बहुत इजीली कि इसका वैल्यू तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे आपका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। 3 स्टेप का ये भी क्वेश्चन था इजी, आपका लिमिट से रिलेटेड। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड है कि आपको फाइनली इंटीग्रेट करके पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। इंटीग्रेशन है 0 से √π/2 के बीच में, जहां पर है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, सॉरी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ये एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का वापस से ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है, dx। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है कि इस तरीके के कुछ ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी स्टूडेंट ने इंटीग्रेशन जीएफ का जरूर किया हुआ होता है, तो आपको तरीका पता है कि हमें हमारे जो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट है उसे ब्रेक करना पड़ता है इंटीजर्स के बीच में। नाउ जो आपको दिखेगा √π/2, इसके बारे में सोचिए, π/2 क्या होगा, 1.5 और 1.57, और उसका रूट लोगे तो दैट वुड बी 1 पॉइंट समथिंग, यानी आपको इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से 1 एंड 1 से फर्दर। तो यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, 0 से 1 इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस 1 से √π/2 इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सही है, और 0 माइनस cos x तो आपको पता है 0 से 1 के बीच में जो होगा वो लेस देन 1 होगा, और आगे माइनस लगाए नेगेटिव है, तो नेगेटिव फ्रैक्शन का जीआईएफ क्या होता है, वो होता है -1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने -1 लिख रखी है। आगे बढ़ते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का जीआईएफ, अब देखिए 1 से √π/2 के बीच में, यानी 1 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और 1 माइनस cos x क्या होगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा, उसका जीआईएफ क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू 0 हो गई। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो फिनिश हो गया, और फाइनली आपके पास बचा -1, और इंटीग्रेशन 0 से 1 तक सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। आपसे पॉजिटिव वैल्यू पूछी थी स्टार्टिंग में, तो आपका आंसर इसमें 1 हो जाएगा। तो ये भी उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, आज की जो शिफ्ट के क्वेश्चन है कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है जो प्रीवियस डे की शिफ्ट थी उससे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस x पावर log x टू द बेस 2 पावर 7 हैज फोर्थ टर्म 4480। तो आपको इसने फोर्थ टर्म 4480 दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल के ऊपर, कहीं भी कुछ घुमाएगा नहीं आपको। फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया है और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आप लोग जो है rth टर्म निकालने के लिए tr+1 फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज ncr.x पावर n - r into y पावर r। यहाँ पे r का वैल्यू 3 पुट कर देंगे आप, r का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, और n क्वेश्चन में 7 है, तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 7c3.x पावर 4 हो जाएगा, और जो आपका y था जो था x log x टू द बेस 2 उसकी पावर 3 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए 7c3 की वैल्यू जो भी आएगी उससे इसको डिवाइड देंगे, आई थिंक 35
होनी चाहिए, तो उसका डिवाइड देंगे तो इट विल बिकम 128। यहाँ पे बचेगा x पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 3 टाइम्स log x, तो वो ऐड हो जाएगा 4 प्लस 3 टाइम्स log x। अब दोनों साइड्स में log ले सकते हैं और इस log का बेस तो 2 ही है, तो log का बेस 2 रखेंगे, तो दोनों साइड log लेंगे तो ये हो गया log x बेस 2, जो पावर थी वो आगे आ गई 4 प्लस 3 log x, दैट इज इक्वल टू 128 टू द बेस log 2। सिंपली सॉल्व हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले क्वाड्रेटिक बनाने के लिए log x को k अज्यूम किया हुआ है, ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, और log x को k पुट कर दिया तो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे तो k की दो वैल्यूज आएगी 1 और -7/3। तो यहाँ से log x की दो वैल्यू होगी 1 और -7/3, एक x की वैल्यू 2 और एक वैल्यू 2 पावर -7/3 है। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज की x की वैल्यू स्टूडेंट्स ने बताई कि सर 2 ऑप्शन में थी, जो दूसरी वैल्यू थी वो ऑप्शन में नहीं थी, सो 2 कुड बी द आंसर। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आज की शिफ्ट से रिलेटेड। आई होप आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।